जय श्री कृष्ण डिवाइन सोल। फ्रेंड्स, मैं विकास श्रीवास्तव न्यूमरोलॉजी के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम न्यूमरोलॉजी में नंबर सिस्टम में ये जानेंगे, बात करेंगे हम लकी नंबर के बारे में कि हर इंसान को ये इच्छा होती है कि उसका कोई ना कोई लकी नंबर हो जिसका यूज़ वो अपनी लाइफ में कर सके। तो आज हम ये देखेंगे कि हम इन अपने लिए जो लकी नंबर है उसका यूज़ हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हो सकता है इस चीज़ को जानते हो और बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे हो सकता है इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि हम अपनी लाइफ में लकी नंबर्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो लकी नंबर क्या होते हैं और उनका यूज़ कैसे करना चाहिए, आज के सेशन में हम इस बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ही बेटर, बहुत ही अच्छी नॉलेज या जानकारी आपको मिल सकती है ताकि आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बना सकें। तो अगर हम लकी नंबर की बात करते हैं तो ये तीन तरह से होते हैं। एक होता है ड्राइवर नंबर, जिसे हम लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं। एक ड्राइवर नंबर होता है जिसे हम लाइफ पाथ नंबर कहते हैं, इसको हिंदी में हम मूलांक कहते हैं। आज हम ये बताएंगे कि अपनी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि ये जो लकी नंबर है ये हमारी डेट ऑफ बर्थ में ही कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है। तो आज हम ये देखेंगे कि अपनी डेट ऑफ बर्थ से हम अपने लकी नंबर को कैसे जान सकते हैं। तो पहला है लाइफ पाथ ड्राइवर नंबर, लाइफ पाथ नंबर या मूलांक। दूसरा होता है कंडक्टर नंबर, इसको हम डेस्टाइन नंबर भी कहते हैं या हिंदी में इसको हम भाग्यांक कहते हैं। बहुत से लोग को, मैक्सिमम लोगों को इन दोनों के बारे में तो पता होगा, लेकिन एक कुआ नंबर भी होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, कुआ नंबर, इसकी डिटेल में अगर हम जाएं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इस पर हम एक डिटेल वीडियो आपके पास लेकर आएंगे कि कुआ नंबर होता क्या है। लेकिन आज हम बात करते हैं कि इन नंबर्स को हम कैसे निकालते हैं और अपनी बर्थ चार्ट में हम इनका यूज़ कैसे करेंगे। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हम ड्राइवर नंबर यानी कि मूलांक कैसे निकालते हैं। तो सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता होती है, बहुत से लोगों को हो सकता है नहीं भी पता है। तो जनरली जो जिनके पास डेट ऑफ बर्थ है, जिनको अपनी बर्थ डेट पता है या डेट ऑफ बर्थ पता है, उनके लिए तो बहुत इजी है। जिनको नहीं पता है तो जो भी उनकी ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ यानी कि कहीं ना कहीं आधार कार्ड में कहीं ना कहीं लिखी होगी, यूज़ की गई होगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि वही आपका डेट मानी जाएगी और उसी के आधार पे आपका ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर माना जाएगा। तो आज हम बात करते हैं कि ये डेट्स हम कैसे, ये नंबर हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्राइवर नंबर की, कि ड्राइवर नंबर हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्राइवर नंबर के बारे में, जिसको हम मूलांक भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी जो भी डेट हो, 1 से लेकर के 31 तक की जो भी डेट आपकी हो, सिर्फ डेट की बात कह रहे हैं, यहाँ पर बर्थ डेट की बात की जा रही है। मंथ क्या है, ईयर क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी मंथ की किसी भी ईयर में अगर आपका जन्म 1 to 31 डेट के बीच में हुआ है तो आप उससे अपनी बर्थ डेट निकालेंगे। अब मान लीजिए जिसकी बर्थ डेट 1 to 9 के बीच में है, 1 से लेकर के 9 तक के बीच में जिनका जन्म हुआ है, तो उनका वही जो है, उनका जो ड्राइवर नंबर है या मूलांक है वो 1 से 9 के बीच में होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक या ड्राइवर नंबर 1 होगा। आपका जन्म 2 तारीख को हुआ है तो 2 होगा, 9 तारीख को हुआ है तो 9 होगा। तो 1 से 9 के बीच में जिसका भी बर्थ हुआ है उसका ड्राइवर नंबर या उसका मूलांक वही डेट होगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी जो आपकी बर्थ डेट है वो 2 डिजिट में है, यानी कि जिसका किसी का 11 तारीख को हुआ है, 11 से लेकर के 31 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, यानी कि 10 से लेकर के 31 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, 2 डिजिट में जिनका जन्म हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उन 2 डिजिट्स को ऐड कर देंगे और जो नंबर निकल कर आएगा वही हमारा क्या होगा, ड्राइवर नंबर या मूलांक होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर किसी की जन्म मान लीजिए 10 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक क्या हो जाएगा, 1। 10 किससे बना है, 1 + 0 यानी कि 1 + 0 यानी कि 1, उसका ड्राइवर नंबर हो गया
1, और किसी का जन्म अगर 21 को हुआ है तो 2 + 1 उसका ड्राइवर नंबर हो गया 3, यानी कि उसका मूलांक हो गया 3, और किसी का जन्म अगर 25 को हुआ है तो 2 + 5 उसका जन्म हो गया 7। तो आपको अपनी डेट की जो डेट है उस अगर 2 डिजिट में है तो उसको जोड़कर आपको सिंगल डिजिट में लाना है। जितनी बार भी आप जोड़ोगे उसको सिंगल डिजिट में लाओगे, वही सिंगल डिजिट आपका ड्राइवर नंबर या आपका लाइफ पाथ नंबर या आपका मूलांक होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी तरह से हमने क्लियर कर दिया है। अब आप लोग भी अपनी डेट से अपना अपना ड्राइवर नंबर या अपना मूलांक आप निकाल सकते हो। तो ये जो ड्राइवर नंबर होता है क्या होता है, इसको ड्राइवर का क्या क्या काम होता है कि आपकी गाड़ी को चलाता है। तो ये जो आपके जीवन की गाड़ी है, जो व्हीकल है, ये उसको चलाने का काम करता है। ये नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो ड्राइवर नंबर होता है। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे डिटेल में, लेकिन फिर हम बात कर लेते हैं कि कंडक्टर। आज हम ये देखते हैं कि नंबर्स को हम कैसे निकालते हैं, तो ये पहले हमें पता होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कंडक्टर नंबर के बारे में बात कर लेते हैं कि कंडक्टर नंबर या हम डेस्टाइन नंबर भी जिसे कहते हैं या इसको हम भाग्यांक भी कहते हैं, इसको कैसे निकाला जाता है। कंडक्टर नंबर जिसे हम भाग्यांक भी कहते हैं, इसको निकालने के लिए हमें पूरी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, यानी कि आपकी डेट, आपका मंथ और आपका ईयर। अब यहाँ पर भी सवाल आएगा, बहुत से लोगों को उनका ईयर नहीं पता होता, तो वही हम कहेंगे जो आपके आधार कार्ड में लिखा है, जो आप ऑफिशियली यूज़ कर रहे हो, वही आपका ईयर माना जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आप उसको निकाल सकते हो। जिनको पता है तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये कंडक्टर नंबर होता है। आपका कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी की डेट 13 मार्च 1997 है। अभी देखिए 13 मार्च 1997 को जिसका जन्म हुआ है उसका हम कंडक्टर नंबर या भाग्यांक कैसे निकालेंगे या डेस्टाइन नंबर कैसे निकालेंगे। अब ये हमसे ये जो 13 है इससे हमें मूलांक निकलेगा कैसे, इन सभी नंबर्स को हम जोड़ देंगे। क्या आएगा, 1 + 3 + 0 को कोई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो लिखो, इतना वही आएगा, +3 + 1 + 9 + 9 + 7, इन सारे नंबर्स को हम जोड़ देंगे। तो 1 + 3 हो गया 4, यानी कि इसका जो डेस्टाइन या ड्राइवर नंबर है वो 4 है। 13 है तो 1 + 3 यानी कि 4 अभी बताया था कि दोनों नंबर्स को जोड़ देते हैं, तो ड्राइवर नंबर तो उसका 4 है। तो यहाँ हो गया 1 + 3 4 + 3 प्लस, अब इसका जो ईयर है हम इसको जोड़ देते हैं, 1 + 9 10 + 9 कितना हो गया 19, और 19 में अगर हम 7 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 26। ठीक है, अब यहाँ पर भी 2 डिजिट हमको मिल रही है तो इसको भी हम जोड़ देंगे, यानी कि 2 + 6। ठीक है, यहाँ पे 2 डिजिट हमें 26 मिली थी, हमने इसको भी ऐड कर दिया। अब इसको और इसको ऐड करेंगे, 4 + 3 हो गया 7 + 2 + 6। ठीक, और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनको भी हम जोड़ देंगे, 7 + 2 9 हो गया, 9 + 6 हो गया। अब हम 9 में और 6 को अगर जोड़ते हैं तो आ जाएगा 15, और 15 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि सभी पूरे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको जोड़कर आपको सिंगल डिजिट तक लाना है। तो जो सिंगल डिजिट आपकी आई है वो आई है 6, यानी कि इस पर्सन का जिसकी डेट ऑफ बर्थ 13 मार्च 1997 है उसका जो डेस्टाइन नंबर है, कंडक्टर नंबर है, वो आ गया है 6। तो ये इस तरह से हमें कंडक्टर नंबर मिल सकता है। अब आप लोग भी अपनी डेट के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग अपना कंडक्टर नंबर या भाग्यांक आप निकाल सकते हैं। और
अगर जिसको नहीं पता है, जैसा कि हमने बताया, जो भी आपकी ऑफिशियल यूज़ होती है आधार कार्ड में लिखी है, जहाँ पर भी आप उसको यूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको निकाल सकते हो। तो ये आपका कंडक्टर नंबर हो गया कि इस तरह से हम कंडक्टर नंबर की बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुआं नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है और ये आपकी, जब हम इसके बर्थ चार्ट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो नंबर्स हैं आपकी बर्थ चार्ट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुआं नंबर, कुआं नंबर क्या होता है, इसे कैसे निकालना चाहिए, कुआं नंबर के बारे में डिटेल वीडियो हम आपको बनाकर देंगे कि ये होता क्या है और ये कहाँ से आया है। तो ये हम निकालते कैसे हैं, हम इसको ये इसके बारे में हम पता लगाते हैं। जो कुआं नंबर है इसको हम केवल जो आपका पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं लेंगे, जैसे कि हमने बर्थ ये ड्राइवर नंबर के लिए केवल आपकी डेट ली थी, जिस डेट में आपका जन्म हुआ 1 से 1 to 31 के बीच में। डेस्टाइन नंबर में हमने आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ ली थी, लेकिन कुआं नंबर निकालने में हम केवल आपका ईयर ऑफ बर्थ लेते हैं। केवल आपको ईयर ऑफ बर्थ चाहिए अपना, ना मंथ ना डेट, कुछ भी नहीं, सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ, यानी कि जिस सन में आपका जन्म हुआ है, जिस ईयर में आपका जन्म हुआ है, सिर्फ वो आपको पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता फिर हम वही कहेंगे जो आप प्रोफेशनली यूज करते हो, आधार कार्ड में यूज करते हो, वहां से आप इसको निकाल सकते हो, और जिनको पता है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हमने एक टेस्टाइन नंबर निकाला था ना, 13 मार्च 1997। अब मान लीजिए किसी पर्सन का जन्म ही हुआ है 1997 में, उसका बर्थ ईयर है 1997। और ये ध्यान रखिए, ये जो नंबर होता है बॉयज के लिए अलग होता है और गर्ल्स के लिए अलग होता है। यानी कि अगर हम बॉय की बात करते हैं उनको उसके लिए निकालने का तरीका अलग होता है, और अगर हम किसी गर्ल या फीमेल फिगर के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए निकालने का तरीका अलग होता है। लेकिन हमें दोनों के लिए बेसिक चीज जो है वो यही है कि ईयर ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। अब इसको हम निकालते कैसे हैं, ये इस बात को हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का जन्म हुआ है 1997 में, तो बेसिक चीज यही है कि सबको हम इस नंबर को जोड़ देंगे, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो। जैसे कि 1 + 9 + 7। अब भाई 7, अब ये जान लीजिए 9 और 9 को जोड़ने, अगर 9 और 9 आता है, नंबर आता है, तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि 9 और 9 को जोड़ोगे तो उसका जो मूलांक आएगा वो 9 ही आएगा। तो जो 9 अगर आप कैंसिल करके 1 और 7 जोड़ोगे तो 8 आता है। ठीक है, यानी कि अगर आप चाहो तो इन सब नंबर्स को जोड़ भी सकते हो, तो यहाँ पर 8 ही आएगा। ठीक है, तो जो टोटल ईयर जो यानी कि जो आपका सिंगल डिजिट नंबर मिलेगा वो हमको 8 मिलेगा। अब इस 8 को हम यहां पर कैसे यूज करेंगे कुआं नंबर निकालने के लिए, या जो भी सिंगल डिजिट नंबर मिलेगा उसका हम यहां पर कैसे यूज करेंगे, हम इसके बारे में आपसे बात करते हैं। अगर मान लीजिए बॉय है या मैन है, मेल फिगर है, तो वहां पर अगर हमें उसका कुआं नंबर निकालना है तो जो यहां पर हमको नंबर मिलेगा, है ना, इस नंबर को हम किससे माइनस कर देंगे, 11 से माइनस कर देंगे। जो भी नंबर मिलेगा उस नंबर को हम 11 से माइनस कर देंगे। तो जब हम 11 से इसको माइनस कर देंगे तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो यानी कि उस पर्सन का जो कुआं नंबर है वो 3 होगा। जब हम इसको यहां पर 11 से माइनस कर देंगे तो उस पर्सन का जो कुआं नंबर क्या निकल आएगा, क्या निकल के आएगा, 3 आएगा। अब हम बात कर लेते हैं गर्ल के केस में, या कोई फीमेल फिगर है तो हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो उनके उस केस में हम क्या देखते हैं, इस नंबर में ये जो भी नंबर आया है हमारा 8 आया है ना, इस नंबर में हम क्या करेंगे भाई, यहां पर आप देख सकते हो कि ये 8 नंबर आया है, तो 8 नंबर में हम क्या करेंगे, अगर गर्ल या फीमेल फिगर है तो इस नंबर में हम 4 को ऐड कर देंगे। ध्यान रखिएगा, मेल फिगर में 11 से उस नंबर को माइनस करते हैं, और फीमेल फिगर में उस नंबर में हम 4 को, जो भी नंबर है उसमें हम 4 को ऐड कर देते हैं, तो हमको मिलेगा 12, और 12 को भी अगर हम ऐड कर देते हैं तो 1 + 2 यानी कि 3।
अब भाई ये कोइंसिडेंस है कि कुछ कुछ केसेस में आप दोनों तरीके से निकालोगे तो ऐसे यहाँ पर निकला, दोनों तरह से हमने किया तो 3 आया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा ही हो, हर केस में ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब हमने जैसे ये देखा कि यहाँ पर कुआ नंबर जो है मेल का भी 3 है और फीमेल का भी 3 है, लेकिन इनको निकालने का तरीका क्या है, इसमें अगर मेल है तो उसमें हम 11 से उस नंबर को माइनस कर देंगे, जो भी आपकी ईयर ऑफ बर्थ है उसको ऐड करने पे आएगा। अगर गर्ल्स के केस में है, फीमेल फिगर है, तो उसमें हम 4 ऐड कर देंगे। इस बात को ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम एक दूसरी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। दूसरी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। मान लीजिए किसी का जन्म 1985 में हुआ है, 85 में हुआ है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई, यहाँ पर तो क्या हुआ, दोनों केस में कुआ नंबर सेम हो गए, बॉय और गर्ल में। लेकिन अगर 1985 में अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसमें क्या हो जाएगा भाई, अगर हम इस सन को जोड़ देंगे, 9 को आप चाहो तो कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि 9 वही आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम इसका सिंगल डिजिट नंबर निकाल लें तो 5 + 1 6 हो गया, 8 6 14 और 14 में 1 + 4 यानी कि 5। ये जो हमारा आया 5 आया क्या, ये इसकी डेट यानी कि ईयर ऑफ बर्थ को जोड़ने के बाद। अब हमने बॉयज का निकालना है, जैसा कि हमने क्या कहा था, 11 माइनस कर देंगे। तो 11 में से 5 माइनस किया, कितना आ गया 6, यानी कि बॉय का जो कुआ नंबर आएगा वो 6 आएगा। और गर्ल के केस में क्या है, हमें 4 ऐड करना है, 4 ऐड करना है। तो 5 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही अलग अलग हैं, यानी कि गर्ल के केस में अगर उसकी ईयर ऑफ बर्थ 85 है, 1985 है, तो वहाँ पर अगर गर्ल्स का केस है तो वहाँ पर हो जाएगी उसका कुआ नंबर 9, और अगर वो बॉय है तो उसका कुआ नंबर हो जाएगा 6। तो इस तरह से हम कुआ नंबर निकाल सकते हैं। और ये इस जो आपका जो ये नंबर है, ये आपके बर्थ चार्ट में आपको बहुत हेल्प करता है। जो भी आपका लूशो ग्रिड का बर्थ चार्ट होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, उसमें ये नंबर्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कोई भी हो, ठीक, अब ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, खासतौर से उस समय कुआ नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मान लीजिए कोई बर्थ चार्ट में सारे नंबर्स जैसे कि होते हैं उसमें, तो उसमें मान लीजिए आपका कुआ नंबर कोई भी नंबर हो, अगर उसमें मान लीजिए कोई नंबर मिसिंग है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, तो आपने कुआ नंबर से निकाला और वो मान लीजिए वही नंबर आ गया जो आपका नंबर मिसिंग है, तो ये कुआ नंबर आपकी वहाँ पर बहुत हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो लकी नंबर है, हम अपनी लाइफ में कैसे निकाल सकते हैं ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और कुआ नंबर। तो आज के सेशन में आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपको इसमें नॉलेज मिली होगी। अब हम नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में हम बात करेंगे कि बर्थ चार्ट में इन नंबर्स का जो हमारी बर्थ चार्ट होगी उसमें इन नंबर्स का यूज हम कैसे कर सकते हैं, और उस अगर कोई नंबर मिसिंग है या उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या मिसिंग है, तो हम कौन सी चीज़ों का या उसमें से कौन सी रेमेडी का यूज़ करके अपनी इस कमी को पूरा कर सकते हैं या अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आई होप आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी, जानकारी मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।